नाम जप करते हुए नींद आने लगती है। तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए, बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हो रही तो हम टहल रहे, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। कुछ लोग केवल अपने भगवान को ही कहते हैं कि यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। क्या ये सही है? वो मूर्ख है जो ऐसा कहते हैं, ये मूर्खता की बात है। मेरे ही भगवान सब रूपों में है, ये सत्य बात है। भगवान 10-20 नहीं होते, रूप उनके अनंत हैं। 100, 200, 1000, 2000, करोड़, 2 करोड़, अरब 2 अरब नहीं, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो अनंत रूप धारण किए, लेकिन वह एक, वही एको हम बहुत श्यामा, वही एक परमात्मा बहुत रूपों में। जो अपने परमात्मा के भाव को सत्य करके दूसरे के परमात्मा को मिथ्या करता है, वो अज्ञानी जीव है, वो मूर्ख है, अभी उसे ज्ञान नहीं हुआ। जे भी 7 करोड़ नाम उसके जप हुए, अब त्रिभुवन में कोई कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती। यहां से लेकर के अप्सरा, देवलोक, ब्रह्मलोक तक की अब उसको आकर्षित नहीं कर सकती। परम पवित्र भाव उसके अंदर में, जहां कामिनी का प्रवेश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता, भारी से भारी अनुकूलता भगवान नाम नहीं छुड़ा सकती। 7 करोड़ नाम जापक की ऐसी स्थिति हो गई कि घनीभूत गाढ़ नाम में डूबा हुआ है। विश्व की अप्सराएं भी एक साथ उसको मोहित करना चाहे तो नहीं मोहित कर सकती हैं। बड़े बड़े महाभागवतों का प्रगट में मिलन शुरू हो गया, जैसे देवर्षि नारद जी, सनकादि जी, वो उनसे बात करते हैं। वो आनंद मोद में डूबा हुआ भगवान के आनंद मोद में उनको डुबाता है और वो उनको डुबाते हैं।